मेरे गोविंद के होते हुए क्यों हो परेशान, मेरे गोविंद के होते हुए क्यों हो परेशान। उनके पास है हर समस्या का समाधान। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम। भक्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महान भक्त श्री कर्मा बाई जी की कथा सुनेंगे। इनकी कथा सुनने से हमें ये पता चलता है कि भगवान के लिए सिर्फ भावों का कितना महत्व है। वो सिर्फ हमारे भावों को देखते हैं, ना वो किसी कर्म कांड को देखते हैं, ना किसी विधि विधान को। अगर भक्त का भाव सच्चा हो, उसकी भक्ति सच्ची हो, तो भगवान बस उसी पे रीझ जाते हैं। तो आइए हम श्री कर्मा बाई जी को प्रणाम करके और भक्तमाल के हमारे सभी संतों, सभी भक्तों को प्रणाम करते, हमारे गुरुदेव को प्रणाम करके, हमारे श्यामा श्याम के चरणों में प्रणाम करके आज के हमारे इस भक्त चरित्र को शुरू करते हैं, श्री कर्मा बाई जी के चरित्र को। तो कर्मा बाई जी का चरित्र ऐसे शुरू होता है। इनका जन्म हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के अलवर में इनका जन्म हुआ था। ये जाट से कोई बहुत बड़ी जाति की नहीं थी, एकदम छोटी जाति की थी। ये जाटनी थी और इनका ये बाल्य अवस्था से ही विधवा हो गई थी। बहुत कम उम्र में ही इनकी शादी भी हुई और फिर ये विधवा भी हो गई। और संयोग कुछ ऐसा बना कि इनके परिवार में कोई भी नहीं बचा। एक एक करके इनके सारे रिश्तेदार भगवत धाम को चले गए। संयोग कुछ ऐसा बना, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना ससुराल पक्ष से कोई। ये जीवन में एकदम अकेली रह गई और इनका कोई नहीं था। और संपत्ति के नाम पे इनके पास 2 गाय, 2-3 भैंसे, बस ऐसा ही था। तो बस उन्हीं की सेवा करना हर वक्त, और उनसे जो भी मिल जाता उन्हीं के लिए फिर धन उपार्जन करना। जो भी मिल जाता गाय के दूध से, दही से, पहले वो पड़ोसियों को बांटती। और संतों से उन्हें बहुत प्यार था, बहुत संत सेवा, मतलब अपने जीवन का ध्येय वो यही मानती थी कि संतों की सेवा करना। वो हर वक्त ढूंढती रहती थी कि कब मुझे कोई संत मिल जाए और मैं उनकी सेवा करूं। इसलिए उनके घर में रोज़ संतों का आना जाना भी रहता था, जिससे उन्हें भक्ति में मार्गदर्शन भी मिलता था। संतों की सेवा करना, संतों की बातें सुनना। संत आते थे तो उन्हें कुछ उपदेश भी करके जाते थे। वो बड़ी खुश होती थी संत सेवा करके। जिस दिन उन्हें संत सेवा करने को नहीं मिलती, उस दिन उन्हें लगता था कि आज का मेरा जीवन का ये दिन व्यर्थ चला गया। ऐसी उनकी भक्ति थी संतों के लिए। तो वो हर वक्त ढूंढती रहती थी कि कहाँ मुझे संत मिल जाते और मैं कहाँ उनकी सेवा कर लेती। और पर जब संत चले जाते, संत तो कुछ देर के लिए ही आते थे, अपना प्रसादी लेते थे, भोजन प्रसादी, कुछ अच्छे प्रवचन सुनाते थे इन्हें और फिर चले जाते थे। अब इनके जीवन में कोई नहीं था, तो ये बड़ी उदास रहती थी और अकेलापन इन्हें बहुत सताता था, क्योंकि कोई भी नहीं था, रिश्तेदार के नाम पे कोई नहीं। तो ये भगवान से हमेशा कहती रहती थी, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मेरे कोई रिश्तेदार ही नहीं रहे। शादी हुई थी, कम से कम एक संतान तो दे देते, तुमने मेरे पति को भी छीन लिया। अब मेरी एक संतान तक नहीं है। मैं इस जीवन पूरी तरह से अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मैं किससे अपना दुख कहूँ, किससे क्या कहूँ। मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरी एक संतान हो जाए, तो ऐसा करो कि आप ही मेरी संतान के रूप में आ जाओ। ऐसी प्रार्थना वो हर वक्त जगन्नाथ जी से करती रहती थी, हर वक्त भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करती रहती थी। तो एक दिन क्या होता है ना, वो गाय और भैंसों को लेकर नदी पर जाती है। उन्हें नहलाती रहती है। तो नहलाते नहलाते देखती है नदी में कि एक कहीं दूर से एक भगवान की खंडित प्रतिमा, एक टूटी हुई सी प्रतिमा बह के आती रहती है, और उसके हाथ भी नहीं रहते और थोड़ी सी वो खंडित भी होती है। तो ये जैसे ही प्रतिमा बहते बहते इनके पास आ जाती है बिल्कुल, तो ये वो प्रतिमा को उठा लेती है और इन्हें लगता है कि भगवान ने इनकी आर्त पुकार को सुन लिया है और बालक के रूप में इनके पास आ गए हैं। तो वो छोटे से बालक के रूप के जैसे ही होते हैं, जगन्नाथ जी का स्वरूप जैसे उनकी छवि होती है वो मूर्ति की। तो ये उसे उठा लेती है, अपने गले से लगाती है, जैसे एक माता अपने बालक को प्यार करती है, ये वैसे ही इसे बार बार उठाकर चूमने लगती है और इन्हें घर पर लेके आती है और एक पीढ़े पे इनकी स्थापना करती है, बिठाती है, उनका खूब दुलार करती है और फिर जल्दी से चूल्हा जलाती है और खिचड़ी बनाने के लिए बैठ जाती है। बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती है, प्लेट में लाती है और जगन्नाथ जी के सामने रख देती है और कहती है, ले खा ले।
बहुत भूख लगी होगी ना, पता नहीं कब से खाया नहीं, कब से इनका भाव ऐसे ही रहता है कि पता नहीं मेरे लाला ने कब से कुछ नहीं खाया है, कितना भूखा होगा मेरा लाला। तो वैसे ही वो खिचड़ी बनाती है और जगन्नाथ जी के सामने रख देती है, पर भगवान खाते नहीं हैं। तो फिर इन्हें लगता है कि भगवान तो पर्दा करने के बाद ही खाते हैं। तो ये क्या करती है, खड़ी होती है, अपना घाघरा सामने करती है और मुंह फिरा लेती है और कहती है, ले अब मैं देख भी नहीं रही हूँ और मैंने पर्दा भी कर दिया है, अब तू खा ले। बहुत देर ये ऐसे ही खड़ी रहती है, पर भगवान कुछ खाते नहीं हैं। तो फिर कहती है, अरे लाला, आज खिचड़ी ही बन पाई, अभी जल्दी जल्दी में बनाई ना, मैं कल से तेरे लिए बहुत सारे भोग बनाऊंगी, बहुत सारे व्यंजन बनाऊंगी, तो आज तू खा ले। पर भगवान नहीं खाते हैं, बहुत देर हो जाती है फिर भी भगवान नहीं खाते हैं। फिर कर्माबाई उदास हो जाती है और वो भी नहीं खाती है और ऐसे ही सो जाती है। फिर अब दूसरा दिन निकलता है, फिर कर्माबाई चूल्हा जलाती है और अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती है, बाजरे की राब बनाती है और राजस्थान के जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं वो बनाती है, थाली में सजाती है और फिर भगवान के सामने रखती है। फिर घाघरा करके पर्दा करके खड़ी हो जाती है और भगवान से कहती है, आ ले बेटा, अब आके खा ले। फिर बहुत देर तक देखते रहती है, फिर भी भगवान खाते नहीं हैं। तो अब वो सोचती हैं कि भाई क्या हो गया है, क्यों नहीं खा रहा है। फिर कहती है, क्या हुआ, थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहा है, कुछ बताता भी नहीं है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बता ना कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, अगर ये भोग अच्छा नहीं लग रहा है तो बता तो दे। ना खाता है ना कुछ बोलता है। भक्तों, यहाँ उनका भाव बिल्कुल बालक के जैसा होता है, मतलब वो सोचती है कि ये मेरा बालक ही है, और वो ये भी नहीं सोचती है कि मैं मतलब कोई धर्म कर्म या फिर कोई साफ सफाई इन सब का कुछ नहीं है। वो घाघरा पता नहीं कब से पहनी होती है, क्योंकि गाय भैंस में उनकी सेवा में पूरा समय जाता है, उतनी साफ सफाई से भी नहीं रह पाती है वो। पर उनका भाव सिर्फ अपने बच्चे के जैसा ही होता है, वो जगन्नाथ जी को अपने बच्चे जैसा ही मानती है और उसी भाव से उन्हें पुकारती रहती है। उनके लिए यही रहता है कि भगवान ने मेरी आर्त पुकार सुन ली है और मेरे बालक के रूप में आ गए हैं मेरे पास। तो वो एक बालक के जैसे ही उन्हें उनके साथ व्यवहार करती है। और भगवान आते नहीं हैं तो वो गुस्सा होकर कहती है, ठीक है, नहीं आ रहा है ना, नहीं खाएगा ना, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अब मैं भी देखती हूँ, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी नहीं खाऊंगी। जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तो अब ये बात सुनकर जगन्नाथ जी का हृदय कांप जाता है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा है, हर जगह विख्यात है, हर जगह उनका स्वरूप है। तो वो ये सुनकर कांप जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति कर्माबाई की एकदम सच्ची होती है। और वो यही सोचती रहती हैं कि बस मेरा लाला यहीं पे है और वो खाएगा, भोग लगाएगा। तो अब यही सुनकर वो सो जाती हैं, वो कुछ खाती नहीं है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं होता है और सो जाती हैं। अब जैसे ही वो सो जाती हैं तो भगवान जगन्नाथ सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं, मैया उठ, मुझे बहुत भूख लगी है, चल मुझे कुछ बनाकर खिला दे, खिचड़ी बनाकर खिला दे गरम गरम। तो जैसे ही ये शब्द कर्माबाई सपने में सुनती है, बहुत ही साफ उन्हें सुनाई देता है कि भगवान उनसे कह रहे हैं। जैसे वो ये सुनती है, उनका पूरा रोम रोम खिल उठता है, उनके शरीर में जैसे एक कांति जैसी दौड़ जाती है। वो तुरंत उठती है, चूल्हा जलाती है, खिचड़ी बनाती है और बनाकर भगवान के सामने रखती है और वैसे ही पर्दा करती है और खड़ी हो जाती है। कहती है, ले लाला खा ले, तुझे भूख लगी थी ना, देख मैंने खिचड़ी बना दी। पर्दा करती है और पर्दा करने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही वो पर्दा हटाती है तो देखती है कि भगवान पूरी खिचड़ी खा लेते हैं। कर्माबाई इतनी खुश हो जाती है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उन्हें लगता है कि हाँ, मेरा लाला आ गया मेरे पास, मेरा लाला आ गया, अब मैं इस जीवन में अकेली नहीं रही। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, वो पूरी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और इसी में ही हर वक्त रहने लगती है। भक्तों, शेष कथा हम कल सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।